सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत, जब इंसान संसार में आता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि उसका स्वागत करते हैं कि तेरा स्वागत है इस संसार में। लेकिन बच्चा है कि वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसका संपर्क जिस निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ा हुआ था वो उससे टूटता जा रहा है। कहते हैं जब कोई अपना बिछुड़ता है तो पीड़ा होती है, दुख होता है, इंसान रोता है। इसी तरह से जब ये मनुष्य जन्म धारण करती है आत्मा और जब फिर संसार में आती है तो इसका संपर्क परमात्मा से टूटता है। कहते हैं जब पेट में रहता है तो हरि नाम का जाप कर रहा होता है, इसकी लिव परमात्मा से जुड़ी रहती है। लेकिन जैसे संसार में आता है तो फिर धीरे धीरे उसका संपर्क परमात्मा से छूटता चला जाता है, तो फिर वो रोता है। तो इसलिए कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि जब हम आए थे संसार में तो लोग हंस रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन अब हम जब संसार से जाएंगे तो हम हंसते हुए जाएं और लोग रोएं, क्योंकि जिस कर्म के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है वो कर्म हमने करना है। और वो कर्म यही है कि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो संतों महापुरुषों, जो सद्गुरु की शरण में जाता है और जाकर के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान धारण करता है, परमात्मा की जानकारी लेता है, तो उसका जो एक रास्ता है भक्ति वाला वो सुलभ हो जाता है। कहते हैं हर चलना चलना नहीं होता, जो इंसान मंजिल की तरफ जाता है वही मंजिल पर पहुंच पाता है। लेकिन मंजिल के विपरीत चले तो दूरियां बढ़ती हैं, वो मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। तो इसी तरह से ये आत्मा है जब परमात्मा की तरफ बढ़ती है, इस परमात्मा की जानकारी करती है, इसका सिमरन करती है, इसकी भक्ति करती है, इसके भजन गाती है, तो इसका मार्ग फिर उस ओर चल पड़ता है जिस ओर के लिए इसे ये मनुष्य का जन्म मिला है, कि परमात्मा की तरफ चलता है। लेकिन संसार विपरीत चलता है, वो संतों की संगति में नहीं जाता, ना जाता है और ना जाने देता है, जाने भी नहीं देता। कोई जाना चाहे सत्संग में तो बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। कभी कोई पति के रूप में रोकता है तो कोई कभी पत्नी के रूप में रोकता है, कभी कोई सास के रूप में बंधन बनते हैं। अनेकों तरह के रुकावटें रास्ते में आती हैं। लेकिन वही बात है, जो रास्ते को चुन लेता है जो व्यक्ति, उसे फिर चाहे कोई कितना भी रोके वो फिर रुक नहीं सकता। एक शराबी होता है, उस शराबी रास्ते को चुन लेता है, वो शराब पिए बगैर रह नहीं सकता, वो उसी रास्ते पर चलता है। लेकिन एक भक्त होता है, वो भक्ति के बिना नहीं रह सकता, वो उसी रास्ते पे चलता है जिस रास्ते पे चल के उसके जीवन का कल्याण होना होता है। तो संतों महापुरुषों, ये रास्ते तो संतों ने चुने हैं, भक्ति वाले तो, और चुने भी अपने आप नहीं हैं, गुरु की कृपा से।
जिन्होंने भी भक्ति की इस परमात्मा निराकार की जान करके, वो बिना गुरु के किसी को जानकारी नहीं हुई। गुरु से जाना, गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं कि गुरु ही दिखाता है कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये निराकार है। इसके साथ आत्मा का रिश्ता सद्गुरु जोड़ता है, अन्यथा तो इंसान कभी परमात्मा से मिल नहीं सकता। राम राम कहे आयु बीती, राम समझ में आया ना। कहते राम राम कहते कहते जो उम्र बीत जाती है, लेकिन समझ नहीं आती कि राम कहाँ है। लेकिन हमारी रामायण गवाही देती है कि हरि व्यापक सब रक्त समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, कि प्रभु परमात्मा निराकार तो हर जगह मौजूद है। ये हरि तो हर जगह समाया हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान भटका हुआ है। क्यों भटका हुआ है? क्योंकि जो जाने सो देव जनाई, तुम्हें जाना तो तुम्हें हो जाए। जो जानता है वह जना सकता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर मुझे जानना है तो किसी जानने वाले के पास जाओ। जो मुझे तत्व से जानता है वो तत्काल मेरे दर्शन करा देगा, लेकिन जो नहीं जानता है वो भटका देगा। तो संतों महापुरुषों, रामचंद्र जी महाराज जब वनवास को जा रहे थे, अपने गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया पे पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तो सवाल करते हैं कि मैं यही पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ। तो सामने से गुरु महाराज कहते हैं, आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे दर्शन कराता हूँ। कहने लगे मेरे पास टाइम नहीं है। कहने लगे राम, फूल मसलने में देर लगती है, लेकिन इस ब्रह्म को जानने में देर नहीं लगती कि तू कौन है। तो संतों महापुरुषों, जब गुरु की शरण में गए तब इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की जानकारी हुई। तो ये तो कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, तेने हूँ गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। कहते राम और कृष्ण से कौन बड़ा है। वो अवतारी पुरुष थे, नारायण के अवतार थे, संसार में वो आए, लेकिन उन्होंने संसार की हर मर्यादा को निभाया। उन्होंने इस मर्यादा को भी निभाया कि बिना गुरु के इस मनुष्य जीवन का कल्याण नहीं होता। गुरु के जब तक वंदना नहीं करता मनुष्य योनि में इंसान, जब तक उसका पार उतारा नहीं होता। तो संतों महापुरुषों, आज हम बहुत खुश नसीब हैं, समय के सद्गुरु हमारे जीवन में आए हुए हैं और हम इनके चरणों में जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने हमको इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए, हमारी आत्मा का रिश्ता इसके साथ जोड़ा। तो आज हमको पता चला कि भक्ति किसको कहते हैं। और फिर गुरु ने जब ज्ञान दिया तो 3 कर्म बताए। कहते अंग संग प्रभु को देखो, इससे ऊंचा धर्म नहीं, संत जनों की सेवा बाजो, इससे ऊंचा कर्म नहीं। सद्गुरु ने धर्म भी बताया और कर्म भी बताया कि धर्म उसको कहते हैं इस प्रभु परमात्मा को जो धारण कर लेते हैं और इसको अंग संग देखते हैं, वो धर्मी होते हैं। और जो संत महात्माओं की सेवा में लगे रहते हैं वो कर्मी होते हैं, वो कर्म करते हैं। तो सद्गुरु ने यही 2 कर्म हमको बताए, 3 काम बताए हैं, सेवा सुमिरन सत्संग। कहते हैं सिमरन तो अपने आप ही हो जाता है जब मनुष्य संतों की सेवा में लगा रहता है और इस परमात्मा के ध्यान में रहता है, तो सिमरन तो स्वयं ही हो जाता है। सिमरन के लिए कोई अलग ऐसा हमको टाइम नहीं निकालना पड़ता कि जिसके लिए हमको कोई अलग समय निकालना है। लेकिन जब हम संतों की सेवा में लगे रहते हैं, इस प्रभु परमात्मा के एहसास में रहते हैं, तो हमारा सुमिरन स्वतः ही होता रहता है। तो संतों महापुरुषों, ये सद्गुरु की अपनी कृपा है। ये भक्ति जो सरल भक्ति दी है सद्गुरु ने दी है। तो संतों महापुरुषों, दासी तो इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। दातार कृपा करे कि हम सब बढ़ चढ़ के समागम में जाएं,
क्योंकि 77वां समागम आने वाला है और गुरु के आशीर्वाद के सब पात्र बने, सदगुरु के साकार रूप में दर्शन करें। कहते हैं साकार में और निराकार में भेद तो नहीं होता, लेकिन कहते हैं सदगुरु गुरु दर्शन का फल है बड्डा, मन उपाक बनाता है। कि साकार रूप में जब सदगुरु के दर्शन करते हैं तो मन जो हमारा है पावन और पवित्र होता है। इसमें एक ऊर्जा आती है, एक भक्ति की शक्ति आती है सदगुरु के दर्शनों से। तो संतों महापुरुषों हम सब ने जाके सदगुरु के दर्शन करने हैं, सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। 77वें समागम की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी संतों महापुरुषों को, और सब बढ़ चढ़ के समागम में सदगुरु के दर्शनों का आनंद लें। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।